हे कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो हमने कल देखा ड्राफ्ट बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न और उनके जवाब, और उस जवाब के बाद तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि प्रभुपाद कितने एक्सपर्ट हैं। इतने एक पैराग्राफ में वो सारा निचोड़ बता रहे हैं हमारे आंदोलन का, हमारे सिद्धांत का, हमारे मिशन का। और वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रीस्ट्स, मिनिस्टर्स जिनको मिलते थे प्रचार के दौरान, उनको इतना सुव्यवस्थित नहीं ज्ञान होता था अपनी ही फिलॉसफी का, और ये लोग उनको भगवान के बारे में, भगवत प्रेम के बारे में या उनके व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ के स्टैंडर्ड्स के बारे में जब प्रश्न करते थे तो वो ठीक से जवाब नहीं दे सकते थे। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। Prabhupada's concise description of the tenets and principles of Krishna consciousness was based on the authority of the 5,000-year-old Bhagavad Gita. प्रभुपाद जी ने ये सारे जो मूलभूत सिद्धांत, तत्व, कृष्ण भावना के वर्णन किए, ये किसके आधार पर है? भगवद गीता के आधार पर है। You complete your talking fully. Talk everything that you want to say. I'll do afterwards my class. Tell everything that you need to tell each other, please. This would be a surprise to the government, whose only experience of ISKCON was their contact with Srila Prabhupada's young disciples as they sang and danced on the street. ये अमेरिकन शासन सरकार को ये धक्का लगेगा थोड़ा। किस बात से? क्योंकि उन्होंने देखा है कि कुछ तरुण तरुणी हैं जो गा रहे, नाच रहे रस्तों पर। इसके पीछे सिद्धांत के रूप में या तत्व के रूप में इतना कुछ गहनतम ज्ञान उपलब्ध है, उसकी उनको कोई कल्पना नहीं रहेगी। प्रभुपाद जी से बात करने पे अचानक ये सब सामने आ रहा है, क्या रे ये इनका फिलॉसफी है, तो उनको थोड़ा शौक बैठेगा। They were unaware of the solid philosophical basis behind chanting and dancing. ये कीर्तन और नृत्य के पीछे की जो धासु सैद्धांतिक पार्श्वभूमि कहते हैं उसको, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, कितना गहनतम सिद्धांत है इसके पीछे, फिलॉसफी है, वो उनको नहीं पता। Which the Prabhupada explained as he summarized the Vaishnava Siddhanta, describing the soul, the material energy, the spiritual energy, the Supreme Personality of Godhead, love of God, pure devotional service, the final goal of life. तो प्रभुपाद जी ने इस एक पैराग्राफ में ये 6 सिद्धांत बता दिए। जीव कौन है, प्रकृति, भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, भगवत प्रेम क्या है, और ये कैसे भक्तिमय सेवा से प्राप्त हो सकता है। ये सब उन्होंने एक पैराग्राफ में दे दिया। In his proposed reply, Prabhupada concluded by requesting the government to scrutinizingly and wisely study this movement without being biased to some stereotyped ideas. Conclusion अंत में जो दे रहे प्रभुपाद जी, उसमें वो क्या कॉल फॉर एक्शन दे रहे कि आप बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंग का अर्थ होता है कोई चीज़ को यहाँ ऐसे ढीला ना छोड़ते हुए, बहुत ही धांसू तरीके से आप हमारे सिद्धांत को पढ़िए और बहुत बुद्धिमानी से पढ़िए, और आपके जो पहले मनगढ़ंत तरीके से बनाए हुए कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स हैं मन के अंदर, उनको बाजू में रखिए और फिर हमारा अध्ययन कीजिए इस फिलॉसफी का। कृष्ण कॉन्शियसनेस वॉज नॉट अ सेक्टेरियन फेथ। कृष्ण भावना कोई पंथ नहीं है जो अभी अभी आया हुआ है, कुछ समय रहेगा बाद में चला जाएगा। इट वॉज मेंट फॉर ऑल पीपल, and because it taught how to develop love of God, it was first class religion. कृष्ण भावना सभी के लिए उपयुक्त है, और क्योंकि वो भगवत प्रेम करने की विधि सिखा रही है, इसलिए वो सर्वोत्तम धर्म है। Prabhupada directly hinted at the failure of other religions as evidenced by the dwindling of faith in God throughout the whole world, up to the point of some people declaring God to be dead. प्रभुपाद जी ने
इशारा किया कि इस बात के ऊपर कि बाकी जो धर्म है और उनका जो प्रचार कार्य है वो फेल्योर की दिशा में जा रहा है, वो फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का श्रद्धा भगवान पर कम होते जा रहा है धीरे धीरे, और यहाँ तक लोग पहुँच गए हैं कि वो मानते हैं भगवान मर चुके हैं। Civilized human beings should be disturbed by the state of affairs in the world. जो भी सभ्य नागरिक है वे इस समाज की दुर्दशा देखते हैं तो उन्हें व्यथा होती है, कष्ट होता है हृदय में। From the first canto of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada's purports clearly described the present leaders of society as unfit. श्रीमद् भागवत के आधार पर रूपा जी ने बोला कि अभी के जो नेता लोग हैं मानव समाज के, वे अयोग्य है नेतृत्व करने के लिए। बीइंग एडिक्टेड टू ऑल सिंफुल एक्टिविटीज़ इन द कलियुगा, कलियुग के सारे व्यसनों को करने के कारण, एडिक्शन मतलब नशा, व्यभिचार, जुआ और परस्त्री गमन, ये सारी लत लगी हुई है सब लोगों को। ऐसे लोग कैसे दूसरों का नेतृत्व ठीक से कर सकते हैं? ये प्रश्न प्रभुपाद जी ने पूछा उनको। हो सकता है कि ऑफिशियल पढ़ने वाला हो, वही उसको भी यही प्रॉब्लम हो, वो नेता बन के बैठा है लेकिन उसको ये चारों प्रॉब्लम्स है लाइफ में। फिर आगे पूछते हैं, श्योरली प्रभुपाद वुड हैव लाइक द लीडर्स ऑफ अमेरिकन नेशन टू अप्रिशिएट द प्रेशियस मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ ISKCON, and with their assistance Krishna consciousness could be spread so much more vigorously. प्रभुपाद जी उनको कॉल फॉर एक्शन दे रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावना का जो ISKCON का एक्टिविटीज़ है, मिशनरी एक्टिविटीज़, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए, और फिर हमें सहयोग दीजिए, असिस्टेंस दीजिए, ताकि हम ये कृष्ण भावना को सब जगह फैला सकें। ऐसा वो उनको कह रहे हैं। ही वॉज नॉट हाउएवर गोइंग टू डिपेंड ऑन देम, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद उन पर आश्रित होने वाले थे। For as he boldly concluded, his ideas and plans were already coming to fructification even without their help. एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभुपाद लेटर में ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपसे सहायता मांग रहा हूँ, इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम आप पर आश्रित हैं। आप सहायता नहीं भी करेंगे तो भी मैं देख पा रहा हूँ आने वाले भविष्य में कि ये जो संस्था है, ये जो आंदोलन है, वो आपके मदद के बिना भी वो अपना कार्य जारी रखने में सक्षम है। इसका फल, जो योग्य फल है, वो आने ही वाला है। प्रभुपाद was convinced that our movement depended solely on the will of Krishna. प्रभुपाद जी को ये दृढ़ निश्चय विश्वास था कि ये आंदोलन का यश केवल और केवल किसके है? इच्छा पर है आधारित, कृष्ण की इच्छा पर। अगर कृष्ण इच्छा करेंगे यह आंदोलन ज़रूर यशस्वी होगा। एंड इट वॉज ऑलरेडी द एक्सप्रेस डिज़ायर ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस बी स्प्रेड इन एवरी टाउन एंड विलेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। चैतन्य महाप्रभु का ये सीधा आदेश है। क्या? पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। पृथ्वी पर जितने भी नगर और गांव हैं, वहाँ पर मेरे नाम का प्रचार ज़रूर होगा इस कलयुग में। इट डिड नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन फॉर इट्स सक्सेस। ये महाप्रभु के आदेश को यश क्या गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन से ही मिलने वाला नहीं। भगवान का आदेश है, वो ज़रूर सफल होगा, सहयोग दे लोग या ना दे, लेकिन ये वाणी सत्य होगी। एनी रिफ्लेक्शंस? तो ये लेटर के बारे में परपोर्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें कही इन्होंने। मैं जस्ट समराइज करता हूँ। पहला प्रभुपाद जी ने कहा कि संकीर्तन वाले जो हमारे भक्त हैं, उनको जो कन्विक्शन है प्रभुपाद जैसे, ऐसे बहुत सारे धर्म के अनुयायियों में देखा नहीं जाता कि वो खुद के ही फिलॉसफी में बिलीव रखते हैं। और दूसरा, उनका चरित्र ठीक नहीं रहता, वो 4 नियम फॉलो करने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरा, हमने देखा कि कृष्ण भावना के सिद्धांत जो है वो भगवदगीता पर आधारित है, किसी तर्क पर नहीं, मानव के तर्क पर। और दूसरा कि वो ये चैंटिंग डांसिंग के कॉन्ट्रास्ट में है वो सिद्धांत,
कॉन्ट्रास्ट में मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि चैंटिंग डांसिंग देखने पे लोग सेंटिमेंटल है, लेकिन जब आप सिद्धांत सुनना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है माय गॉड क्या फिलॉसफी है इनके पास, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा गवर्नमेंट को शॉक बैठ सकता है। फिर उन्होंने वो पैराग्राफ में जो 6 तत्व बताए थे उसका वर्णन किया। ईश्वर जीव, 2 प्रकार की प्रकृति, स्पिरिचुअल मटेरियल, भगवत प्रेम एज द गोल ऑफ लाइफ एंड भक्ति एज द मीन्स टू गेट दैट प्रेम, भक्तिमय सेवा। फिर उन्होंने बताया कि आप बोल रहे हो कि आपके एस्टैब्लिश्ड रिलीजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है अगर लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है। उनका कहना है कि अभी भगवान मर चुके हैं, तो वो रिलीजन फेल्योर हो चुके हैं। जो भी आप जिसके द्वारा अमेरिकन समाज को धार्मिक बनाए रखना चाहते हो, वो इतना यशस्वी नहीं हुआ है वो धर्म, ऐसे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं प्रभुपाद। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि आपको नेता बनने का अधिकार नहीं है अगर आप एडिक्टेड टू सिंफुल एक्टिविटीज़, पाप प्रवृत्ति में बहुत ही लत लगी हुई है आपको पाप करने की, आपको नेता बनने का अधिकार नहीं है। और अगर ये पाप प्रवृत्ति से छुटकारा पाना है तो इस आंदोलन को आपको स्वीकार करना होगा। हम सहयोग से लोगों को पापपूर्ण जीवन से विरक्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन जो है वो कृष्ण की इच्छा पर ही उसका यश निर्धारित है, कि आपका सहयोग या ना सहयोग नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं भविष्य में कि ये यशस्वी होने वाला है। मतलब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल रहे इस भाषा में लेकिन वो जो वाक्यों की रचना है उससे निकाला हुआ तमाल कृष्ण महाराज का ये तात्पर्य है। सब्जी कटने के लिए बुला रहा हो, इसलिए बुला रहा विष्णु, क्या क्यों चाहिए वो आपको? ऑल्टर क्लीनिंग करना, उसको कुछ समझ में नहीं आपने क्या किया उसको। दैट वो कम्युनिकेशन वॉज अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग एनीथिंग। एंड डोंट गिव मी परपोर, डोंट एनी रिफ्लेक्शंस। जो बोलना है वो हमने एकदम विस्तार बोलना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं। अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी आप बात करते हो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा सार बोलने की कला को एलोक्वेंस यानी वाग्मिता कहते हैं। यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इफ यू स्पीक लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्ड्स एंड कन्वे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मीनिंग। ऐसे व्यक्ति को एलोक्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमें सीखना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने अपने लेटर में दिखलाया कैसे उनके पास एलोक्वेंस है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु को हेल्प कर रहे हैं इसलिए आंदोलन आगे बढ़ रहा है। हमको पता रहना चाहिए हम भाग लें ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आंदोलन तो आगे बढ़ने ही वाला है। ये कृष्ण की इच्छा पर आधारित है, हमारे सहयोग पर नहीं। और इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए हमारे कंट्रीब्यूशन का। इंटरेस्टिंग, नित्यानंद इज वेरी डीप थिंकर। और कोई? प्रभु जी इच्छा का मान रखते हुए उनको शुद्ध से ये भी बता रहे हैं कि उनका सब कुरिकुलम जो भी थॉट्स है, जो भी फिलोसफी है वो बता रहे। और एक बात ये भी बता रहे हैं कि इस सब के लिए आपकी परमिशन की वैसी ज़रूरत नहीं है, और ये तो होने ही वाला है, भगवान की इच्छा पूरी होएगी। हाँ, नाइस। यानी अपने ऊपर भी कोई और एक भगवान जो है जो वो मरे नहीं है और जीवित रूप से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हम सभी उनके अंदर में। और ये भी बता रहे हैं स्पष्ट से कि अभी का शासन इतना कैपेबल नहीं है जो इस व्यवस्था को संभाल। करेक्ट। हम देखते हैं कि जो भी आजकल अलग अलग कंट्रीज़ के नेता बनते हैं या मिनिस्टर्स बनते हैं, अगर उनका व्यक्तिगत लाइफ का चेकअप किया जाए
ये प्राइवेट लाइफ में करते क्या है लोग? तो हमको दिखेगा कि उनको नशा करना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना की कितनी लत लगी हुई है। और ऐसा व्यक्ति समाज का अगर लीडर बन जाए, क्या हम उस पर विश्वास रख सकते हैं कि सही नेतृत्व दिखाएगा वो? तो इसलिए प्रभुपाद जी का ये मानना है कि एनीबडी हु इज एक्सेप्टिंग लीडरशिप पोजीशन हैज़ टू बी थरो विद दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद जी तो एक बार लेटर लिखे थे इसको, इंदिरा गांधी को शायद, उसमें लिखे थे कि पार्लियामेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो 16 राउंडर इनिशिएटेड डिवोटीज ही होने चाहिए, कंठी मालाधारी, और उन्हें 4 नियम पालन करने चाहिए। और पार्लियामेंट का कामकाज शुरू करने से पहले ऐसे मंगल आरती या गुरु पूजा टाइप कुछ वर्शिपफुल प्रेयर होनी चाहिए भगवान की, और उसके बाद उन्होंने कामकाज चालू करना चाहिए अपना कार्य। और उसके एंड में उन्होंने रिपोर्ट्स जो हैं अपने कार्य के वो भगवान के सामने रख देने चाहिए कि आज हमने ये डिस्कशन, डिसीजन, एक्शन प्लान डिज़ाइन किया है। इंटरेस्टिंग। इमेजिन अ गवर्नमेंट रन लाइक दैट, ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला गवर्नमेंट। तो मैं जब आपको देखता हूँ, स्पेशली श्रीनाथ को, तो मेरे मन में विचार आता है कि इसको आगे जाके उस टाइप का बनाना है मेरे, दैट टाइप ऑफ अ लीडर इन द सोसाइटी। वी नीड एक्चुअली वेरी बैडली दिस टाइप ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट। और कोई? धर्म का प्रचलन इतना हो गया कि लोगों को लगता है कि भगवान मर गए। गलत धारणाएं कहाँ तक पहुँच चुकी है? कैन यू टेल व्हाट आर द मिसकॉन्सेप्शंस दैट पीपल हैव व्हेन दे कम टू रिलीजन? धर्म पालन न करने के लिए क्या कारण देते हैं, या धर्म के प्रति उनको अनास्था, अनादर, अश्रद्धा क्यों है? इसके कारण बताओ। भगवान मर गए। हाँ, पहला फिलॉसफी कि भगवान मर चुके हैं। जैसे ये लैपटॉप है, सोचो किसी व्यक्ति ने डिज़ाइन किया है इसको, बाद में वो मर गया, लेकिन अभी ये मशीन तो फिर भी काम कर रहा है ना। ऐसे ही हो सकता है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड भगवान ने बनाया, लेकिन वो बूढ़े हो गए, उसके बाद उनका मृत्यु हो गई और मशीन चल रहा है लेकिन। और कोई? जैसे कि जो धर्मों को पालन कर रहे हैं उनको क्लियर नहीं है। ओके, तो फिलॉसॉफिकल क्लैरिटी ना होना धर्मगुरुओं में, ये दूसरा कारण है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। उनको लगता है कि धर्म के कारण हम बट रहे हैं समाज में। हाँ, तीसरा कारण है कि धर्म के कारण सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो रही है। भाईचारा नहीं बढ़ रहा, भाई का चारा हो रहा है, भाई को खा रहा है। यस, हाँ, भगवान है तो दिखाओ, सामने लाके दिखा। हम तो प्रत्यक्ष प्रमाणवादी है वो लोग। उनका कहना है कि अगर भगवान सामने आके नहीं प्रकट हुए तो अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि लोगों को अपना इंद्रिय तृप्ति जारी रखना है, उनको नियम पालन नहीं करने हैं, उनको पाप आचरण करते रहना है, इसलिए उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता कि भगवान है, नियम है, नियम न पालन करने पे दंड है, ये उनको सहन नहीं होता। इसलिए वो बोलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, जस्ट एंजॉय। वो भी है, उनको ये पता नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ अट्रैक्टिवली प्रेजेंट नहीं किया जाता उनके सामने, कि इसमें बहुत वैल्यू है, इसका बहुत आनंद है, या इसका बहुत ये मूल्य है इसका। ये उनको समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है क्या रिचुअल्स कर रहे लोग, घंटी बजा रहे, मुंडी हिला रहे, तालियां पीट रहे, इसमें क्या है? तो ऐसा प्रस्तुत अगर करेंगे नीरस स्पिरिचुअल लाइफ को, तो वो आकर्षित नहीं होंगे। वासुदेव, हाँ, कुछ लोगों का मानना है गॉड इज लाइट, इज सम एनर्जी, इज सम निराकार निर्विशेष इम्पर्सनल ज्योति। यस,
हम ही भगवान हैं, ये इंटरेस्टिंग आदमी लोग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अरे भगवान भगवान क्या कर रहे हो, मैं ही भगवान हूँ। नहीं मालूम तुमको, तुम भी भगवान हो। क्योंकि तुम आक्षेप लोगे ना, मैं अगर बोलूँगा मैं भगवान हूँ तो तुम बोलोगे क्यों, कैसे, प्रूव कर। तुम ही भगवान हो। ओह रियली, हाँ दैट्स अ नाइस प्रपोजल। हाँ, चंगू मंगू साथ में अभी नॉनसेंस चालू करते हैं। सो दिस इज अनदर इशू। उनको लगता है कि पैसे लूटने का काम है। हाँ ये भी है, उनको लगता है कि धर्म वगैरह जो है ना लोगों के पैसे लूटने के काम है, और ये लोग अपना और ये कुछ इसमें से कुछ आर्ग्यूमेंट सत्य भी है बाय द वे, सारे आर्ग्यूमेंट्स नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये स्पेशली फॉर एग्जांपल कि धर्मगुरुओं का जो जीवन शैली है वो इतना लैविश होता है कभी कभी, उसको देख के लोगों को डाउट आता है कि ये व्यक्ति मटेरियल फील्ड में एक्शन कर रहा है कि स्पिरिचुअल फील्ड में एक्शन कर रहा है इसका। सो दैट्स द प्रॉब्लम। और कोई? टाइम पास लगता है कि पूरा टाइम पास है। हाँ, इज ऑल ओल्ड फैशन्ड, इसका टाइम चला गया अभी। अभी देखो गरबा दांडिया चल रहा है, नवरात्रि आ रहा है ना, तो लड़कियां क्या करती हैं, आपको भी अपने बहनों को थोड़ा देखना चाहिए क्या कर रही हो। उनके फ्रेंड्स लोग उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, वो ऐसे अजीब तरीके के दिखाऊगिरी करने वाले कपड़े पहनना, फिर कहीं जाके डांस क्लास लगाना, उधर से जाके वो सेंशुअल मूवमेंट्स के साथ एकदम डांस सीखना, फिर वो गरबा दांडिया की 9 रात को जाके लड़का लड़की लोग तरुण तरुणी गोल गोल सर्कल बना के कृष्णा की रासलीला का इमिटेशन के रूप में दांडिया खेलते हैं। हाँ, उसके पीछे का फिलॉसफी, उसके पीछे का भगवान का लीला, उसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन उसके बीच में ऐसा देखा जाता है कि सारी लड़कियां जो है, ये लड़का लड़की फ्री मिक्सिंग के कारण प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उसके कारण अवैध संतति उत्पन्न होती हैं, और उसके बाद गर्भपात के मतलब अबॉर्शन के केसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे कुड नॉट कंट्रोल देयर माइंड एंड सेंसेस। और कुछ लोग उसमें भी अलग प्रकार है, कोई विधर्मी लोग हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, या हिंदू लड़कियों को फुसला के उनके जीवन को ख़राब कर देते हैं। बहुत चल रहा है ये, और हाइट है। कभी कभी डांस टीचर्स भी होते हैं ना, वो कुछ अलग ही लोग होते हैं, उनका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसलिए ये जो विकृतियाँ आ रही है समाज में, ओरिजिनली वो गरबा दांडिया कितना एलिवेटेड ये है, डिवोशनल एक्सप्रेशन है वो। लेकिन जो हम परिवारजनों के साथ प्रेम का, आनंद का, नृत्य का, आनंद वर्धन का, भक्ति का एक्सप्रेशन के रूप में करने के लिए शुरू किया था गरबा, उसको अभी इतना कमर्शियलाइज करके इतने बड़े स्केल पर, वो गरबा दांडिया के एरिया में एंट्री मारना है तो 1500-2000 का टिकट रहता है सर। सो मच करप्शन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ ऑल दिस अर्लियर रिचुअल्स, नवरात्रि रिचुअल्स। तो इसलिए ये सब देखने के बाद किसको अच्छा लगेगा धर्म पालन करना? ये क्या धर्म है? एक भक्त है हमारे, वो जोक करते हो, गर्भा दांडिया गर्भादान दिया। So it's a process of impregnating women with children. तो it is such a ridicule. Same with गणपति फेस्टिवल। गणपति आते हैं, वो मंडल बहुत सारे होते हैं, वहाँ के लड़के चंदा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद जो 4 नियम तोड़ना चालू करते हैं नशा करना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, पंडाल के ही पीछे। अभी हो सकता है पंडाल के भी सामने हो रहा हो ये सब। तो इसलिए लोगों का विश्वास चला जाता है। तो एटलीस्ट वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी आर बिकमिंग डिवोटीज, कि हमारा व्यवहार जो है वो ऐसा रहे
कि लोगों को कभी संशय नहीं आए कि ये क्या है, ऐसा क्या करते हैं लोग। दे आर वॉचिंग एवरीथिंग वी डू वेरी क्लोजली। खुद फॉलो नहीं करेंगे वो स्पिरिचुअल लाइफ को, लेकिन तुम स्पिरिचुअल लाइफ कैसा फॉलो कर रहे हो बहुत गौर करके देखेंगे और फिर बोलेंगे कि क्या प्रभुपाद जी ने ऐसा ही सिखाया क्या तुमको। सो बी केयरफुल। सो हियर इज दैट वर्स, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। Essential truth spoken concisely is called true eloquence. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।